नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी देश के दानदाताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में उन्होंने 7,904 करोड़ रुपए दान दिए, यानी हर दिन करीब 22 करोड़ रुपए दान किए। प्रेमजी ने मुकेश अंबानी के मुकाबले 17 गुना ज्यादा डोनेशन दी। अंबानी ने इस दौरान 458 करोड़ रुपए चैरिटी के कामों के लिए दिए। हुरून रिपोर्ट इंडिया और एडलिगिव फाउंडेशन ने देश के दानदाताओं की लिस्ट मंगलवार को जारी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बैंकों को निर्देश दिया कि वे मार्च 2021 तक सभी खातों को उनके खाता धारकों के आधार नंबर से जोड़ दें। उन्होंने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की 73वीं सालाना आम बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशीकरण का काम पूरा नहीं हुआ है और समावेशीकरण के काम को अभी और आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अब भी कई लोग हैं जिनके पास बैंक खाता नहीं है, और जब मैं बैंक खाता की बात करती हूं तो उसका मतलब होता है आधार से जुड़ा हुआ खाता। खामियों को दूर करने के लिए बैंकों को टेक्नोलॉजी का उपयोग भी सुनिश्चित करना चाहिए। हेल्थ केयर सर्विसेज स्टार्टअप iQure ने कहा है कि दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने कंपनी में निवेश किया है। कंपनी ने निवेश की रकम के बारे में जानकारी नहीं दी। iQure क्लिनिक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजीज और प्रशिक्षित फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों के जरिए प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रदान करती है। कंपनी ने कहा है कि नए फंड से वह देश भर में और ग्लोबल लेवल पर तेजी से अपना कारोबार बढ़ाना चाहती है। टाटा के निवेश के बारे में iQure के फाउंडर संजय सांत्रा ने कहा है कि हमें खुशी है कि रतन टाटा ने निवेश के बारे में सोचा है। हम अत्यधिक सम्मान और प्रोत्साहन महसूस करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा है कि इस कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 88% घटकर 162 करोड़ रुपए पर आ गया है। कंपनी ने कहा है कि मुख्यतः कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किए गए 1149 करोड़ रुपए के इम्पेयरमेंट प्रोविजन के कारण उसके शुद्ध लाभ में भारी गिरावट आई है। पिछले साल की समान अवधि में एक यूनिट महिंद्रा व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड के साथ 1,355 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। बाजारों को दी गई सूचना में कहा गया है कि उसका रेवेन्यू बढ़कर 11,590 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि में 10,935 करोड़ रुपए था। कंपनी ने दूसरी तिमाही में साल दर साल आधार पर 21% कम 87,332 यूनिट वाहन बेचे। ट्रैक्टर सेल्स हालांकि 31% बढ़कर 89,597 यूनिट पर पहुंच गया। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। कोरोना वायरस वैक्सीन की खबर आने पर क्रूड ऑयल में आई तेजी को बढ़ते वायरस संक्रमण ने रोक दिया। मंगलवार को न्यूयॉर्क में अमेरिकी क्रूड ऑयल करीब $40 प्रति बैरल पर स्थिर दिखा। फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन के 90% लोगों पर कारगर होने की रिपोर्ट आने के बाद सोमवार को क्रूड ऑयल में मई के बाद सबसे ज्यादा तेजी दिखाई दी थी। हालांकि वैक्सीन के प्रभावी साबित होने के बाद भी उसे मंजूरी मिलने और बाजार में उसके आने में वक्त लगने वाला है। इसका मतलब है कि कोरोना महामारी अभी थमने नहीं जा रही है और कई और जगहों पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। यदि ऐसा होगा तो निकट अवधि पर क्रूड की कीमत पर दबाव बना रहेगा। रियल्टी फर्म प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट ने कहा है कि वह ब्लैक स्टोन को 9,160 करोड़ रुपए में कमर्शियल प्रोजेक्ट बेचेगी। इस कमर्शियल प्रोजेक्ट में बड़ी ऑफिस, रिटेल और होटल प्रॉपर्टीज शामिल है। यह जानकारी रेगुलेटरी फाइलिंग में दी गई है। बता दें कि ब्लैक स्टोन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है। बेंगलुरु की प्रेस्टीज ग्रुप ने इस संबंध में ब्लैक स्टोन के साथ टर्म शीट साइन किया है। अगले महीने तक इस डील के पूरा होने की उम्मीद है। अक्टूबर में प्रेस्टीज एस्टेट ने नॉन बीडिंग एग्रीमेंट ब्लैक स्टोन के साथ साइन किया था। इसके तहत तमाम कमर्शियल ऑफिसेज, रिटेल, मॉल मैनेजमेंट और अन्य प्रॉपर्टी को बेचना था। अब आप इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के जरिए शॉपिंग कर सकेंगे। व्हाट्सएप ने अपने ऐप पर एक नया शॉपिंग बटन लॉन्च किया है। फेसबुक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार को भारत समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप शॉपिंग बटन को रोल आउट कर दिया गया है। इसके जरिए कस्टमर्स प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं और सिर्फ चैट के माध्यम से सीधे तौर पर इसकी खरीदारी कर सकेंगे। यानी कि नए शॉपिंग बटन के ऐड होने से बिजनेस अकाउंट यूजर्स अपने ग्राहकों को सीधे प्रोडक्ट का कैटलॉग चैट विंडो पर देख सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।